नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये नहीं पता होता कि रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ से यौगिक कैसे निकल के कहाँ जुड़ जाता है। ये सब अगर नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए आप एकदम अपने क्लास के एकदम थर्ड क्लास के बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्लास आप अटेंड करिए। आपको अगर नहीं आता है तो इसके बाद आप इस वीडियो के देखने के बाद आप कोई भी रिएक्शन करने की कोशिश करिएगा, देखिए आपको कैसे नहीं आता है। ठीक है। चलिए, तो हम बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं अपने इस क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हमको बताना है क्या, अभी ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान तरीका रिएक्शन करने के लिए। ठीक है। तो देखिए, रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है। क्या? पहला चीज होता है यौगिक का सूत्र। यौगिक का ये सबसे जरूरी होता है, क्योंकि यौगिक का सूत्र अगर नहीं पता रहेगा तो रिएक्शन आप बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। ये पहली चीज पता होना चाहिए। और दूसरा चीज पता होना चाहिए किसके साथ, किसके साथ कराना है। तो एक चीज समझ में आया बात, यौगिक का नाम यानी यौगिक का सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद किसके साथ कराना है, क्या अभिक्रिया किसके साथ करानी है। तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, यानी कि कौन सा यौगिक आपका बनेगा। ये अगर तीन चीज आपको पता है तब आप रिएक्शन के हीरो कहे जाओगे। अगर नहीं आता है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए हम बिना देर की शुरू करते हैं। यौगिक का सूत्र भी बताएंगे हम आपको, किसके साथ क्रिया कराना ये भी बताएंगे, और क्या बनेगा कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बिल्कुल एकदम अप टू डेट बेसिक से बताने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिक से समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5Br प्लस इसकी क्रिया मैंने करा दिया भाई क्या, C2H5NaOC2H5। मान लीजिए ये क्रिया मैंने करा दिया। आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां गया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो यौगिक है इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। क्या होता है दोस्तों? एथिल ब्रोमाइड। ठीक। और इसका नाम अगर नहीं पता है तो जान जाइए सोडियम एथॉक्साइड। क्या हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। अब ये चीज तो पता हो गया आपको। मैंने क्या बोला था, यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र पता हो गया। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है ये, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है ये। अब बात करेंगे किसके साथ क्रिया कराई जा रही है, तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराई जा रही है। और क्या बनने वाला है, अगला जो यौगिक बनने वाला है वो क्या बनने वाला है ये पता होना चाहिए। तो हमें पता है आपका बनेगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का सूत्र भी नहीं पता है, तो चलिए पहले हम बना के दिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि डाई एथिल ईथर कैसे दिखता है। ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालने की कोशिश करिए, क्या निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को अगर समझने आए हैं तो ध्यान समझिए। ये यहां से निकाल लीजिए और ये यहां से निकाल लीजिए। ठीक है। तो जहां से हमें निकालना है पहले उसको निकाल लीजिए। यहां से Na निकल रहा है, यहां से Br निकल रहा है, तो सबसे पहले हम NaBr को निकाल देंगे। तो ये जो NaBr निकला है इसका सूत्र क्या, इस सूत्र का नाम क्या होगा, Na मतलब हो जाएगा आपका सोडियम, Br का मतलब ब्रोमाइड, हो गया आपका सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है। प्लस अब जो बनने वाला है उसको ध्यान दीजिएगा, इधर आपका बचा हुआ है C2H5, C2H5 हो गया। आपका O यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिए।
और C2H5 है, C2H5। ये यौगिक जो बना है इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, मैं इसका सूत्र यहाँ पे लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। इस सूत्र का नाम हो जाएगा डाई। डाई डाई क्यों लगा पता है? क्योंकि दो ठो एथिल है, एक है ये और एक ये, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो भाई नोट करो फटाफट। अब ये रिएक्शन आपको समझाने के लिए था। एक रिएक्शन हम आपके सामने और लेना चाहेंगे जो कि बहुत ही आसान सा है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन आपको ऐसे ही बिल्कुल इसी पे आधारित हम आपको एक रिएक्शन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यही मैं एक यौगिक लेता हूं C2H5Br। ठीक है, C2H5Br आपको दे दिया मैंने। सूत्र यही वाला है, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका नाम ऊपर दिया गया है। ठीक है, अब इसकी क्रिया अगर हम करवा दे किससे, KCN के साथ करवा दे। KCN मतलब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है K माने पोटेशियम, K माने पोटेशियम, CN मतलब साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। ठीक है दोस्तों, मार्क ऑफ रिएक्शन समझिएगा, है बिल्कुल वही एथिल ब्रोमाइड और KCN। तो यहां पे अगर आप रिएक्शन सीखने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप यहां से बता सकते हैं कि क्या निकलने वाला है। देखिए यहां से Br निकलेगा इस K के साथ, KBr आपका निकल जाएगा। कहने का मतलब ये KBr आपका निकल गया, प्लस बना क्या दोस्तों, C2H5CN, C2H5CN। अब देखिए इसका नाम कैसे याद होगा आपको, K माने पोटेशियम, Br मतलब ब्रोमाइड, तो हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये तरीका है आपको याद करने का और समझने का। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। इसका नाम कैसे बच्चे लिखेंगे आप, C2H5 को बोलते हैं एथिल, तो हो जाएगा आपका एथिल। CN है तो CN को बोलते हैं साइनाइड, तो हो जाएगा साइनाइड। ये बन गया आपका एथिल साइनाइड। समझ में आया? देखिए रिएक्शन कितने आसान तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन ये मैंने बताया, एक रिएक्शन ये मैंने बताया, और उसके बाद आपको तरीका भी बताया कि आपको किस तरह से रिएक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक जरूरी बात पता होना चाहिए, यौगिक का सूत्र। अगर यौगिक का सूत्र आपको नहीं पता है तो आप रिएक्शन के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको सूत्र पता है तो आप आगे बढ़ेंगे, और किसके साथ कराना है ये भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है अगर इसकी क्रिया हो रही है तो इसके साथ हो रही है, इसकी नीचे वाले का जो मैंने कराया है इसकी क्रिया इसके साथ हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या बन रहा है, सूत्र क्या है, मैंने पूरा क्लियर किया है। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक रिएक्शन चाहूँ तो आपको और बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर समझ में आ गया भैया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ये मान लीजिए मैं ले लेता हूं C2H5Cl। इसका नाम आपको पता नहीं तो नाम बनाना सीखे। C2H5 मतलब एथिल हो गया, एथिल। Cl मतलब क्लोराइड। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड आपका ये हो गया, प्लस अब क्या होगा बाबू, अब इसकी क्रिया अगर मान लीजिए किसके साथ कराना है, मान लीजिए हम KOH ले लेते हैं। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख दीजिए इसका, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इस यौगिक का सूत्र हमको पता था, इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड और इसका नाम होता है ये। इसकी क्रिया अगर इसके साथ करा रहे तो क्या बनना चाहिए, देखिए मैं आपको बता दूं, पता मैंने बोला था कि आपको पता होना चाहिए क्या बनने वाला है। तो जो यौगिक बनेगा उसका नाम है एथिल अल्कोहल।
अब दिमाग लगाइए बाबू कि एथिल अल्कोहल बनेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहां से Cl बाबू को निकाल दिया जाए और यहां से K को निकाल दिया जाए तो KCl तो निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा KCl। इसका नाम हो जाएगा K माने पोटेशियम, Cl माने क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। प्लस आप समझिएगा, प्लस जो ये आपका है C2H5, इसको आप लिख लीजिए, इसका सूत्र होता है C2H5 और जो पीछे OH बचा हुआ है ये इसको इसमें लगा दीजिए, हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ये जो बन गया यौगिक, इसका नाम आपका हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन करने की कुछ टेक्निक्स थे, दो तरीके थे। अगर आपको समझ में आया तो अच्छा लगे तो बताइएगा, अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा। हम आपको और भी रिएक्शंस बताएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे हैं कक्षा 12, कक्षा 10 और अन्य छात्रों के लिए रिएक्शन समझने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।